हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इजराइल ने एक रेफ्यूजी कैंप जो कि पैलेस्टीन के जेनिन रीजन या फिर सिटी में है उस पर एयर स्ट्राइक्स किए हुए हैं। फुल फ्लेज्ड न्यूज़ चैनल्स में खासकर इंटरनेशनल मीडिया में ये स्ट्राइक्स छाए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्राइक्स किए क्यों गए थे, इसका जस्टिफिकेशन इजरायली आर्म्ड फोर्सेस ने दिया क्या और इन रिटेलिएशन पैलेस्टीनियन ने किया क्या और किस तरीके से क्लैरिफिकेशन वो दे रहे हैं, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि इजरायली आर्मी ने एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन किया हुआ है जेनिन कैंप में। दरअसल जेनिन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सिटी है वेस्ट बैंक की। दरअसल यहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बहुत ही नॉमिनल है, नाम के लिए है, इतना अच्छा पैलेस्टीनियन सरकार का अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है। तो मिलिटेंट ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर ज्यादातर रूल करते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। तो जेनिन रीजन के पास जो है वो एक रेफ्यूजी कैंप पर यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं बाय इजरायली आर्म्ड फोर्सेस और कहा जा रहा है कि कई लोगों की मौत यहाँ पर हुई है और कई लोग यहाँ पर घायल हो चुके हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना यह था कि हमने जिस कैंप पर या फिर जिस बिल्डिंग पर यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स किए हुए हैं, दरअसल हमें ये डाउट था कि वो दरअसल एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बिल्ड कर रहे थे इसराइल को अटैक करने के लिए, और इस रेफ्यूज कैंप को जो है वो एक हाइडआउट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था इसराइल के खिलाफ एक प्लान बनाने के लिए। तो अब तक हमें पता चला क्या चला हुआ था। देखिए, अर्ली मॉर्निंग से ही, मंडे अर्ली मॉर्निंग से ही ये स्ट्राइक्स जो थे वो चालू हो चुके हुए थे अराउंड 1 AM, और इजरायली एयर स्ट्राइक जो थे वो जेनिन के इसी रेफ्यूजी कैंप के पास एक बिल्डिंग को उन्होंने पहले टारगेट किया हुआ था। कहा जा रहा था कि ये बिल्डिंग जो थी वो मिलिटेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो रिटेलिएट कर सके या फिर वो इसराइल पर अटैक कर सके। और यहाँ पर जैसा ही ये अटैक होता है, इमीडिएटली पैलेस्टीनियन साइड से भी, यानी कि जो जेनिन के रीजन में यहाँ पर जो मिलिटेंट आउटफिट्स वगैरह थे, उन्होंने भी कई सारे एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो आर्मी के व्हीकल्स पर डिप्लॉय किए हुए थे, यानी कि थोड़ा बहुत रिटेलिएशन हमें दोनों तरफ से भी देखने को मिला। एक इजरायली सोल्जर को लाइटली इंजुरी यहाँ पर पहुंची हुई है और ऑपरेशन जो था वो डे लाइट तक भी चला हुआ था, लॉन्ग इनफ वो चला हुआ था। और इजरायली फोर्सेस ने कहा कि जो रेड हमने किया हुआ है दरअसल वो एक यूनिफाइड कमांड सेंटर था जेनिन के ब्रिगेड्स के लिए, यानी कि सिटी रेफ्यूज कैंप में अलग अलग मिलिटेंट्स जो थे, अलग अलग ग्रुप के, वो यहाँ पर जुड़ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि किस तरीके से इसराइल पर अटैक कर सके। तो हमने उसी यूनिफाइड कमांड सेंटर पर जो है वो एयर स्ट्राइक किया हुआ है। कई सारे इजरायली बुलडोजर्स भी हमें देखने को मिले जहां पर सिटी में तहस महस कर रहे थे वो लोग, और पैलेस्टीनियन रेसिडेंट्स ने कंप्लेंट किया कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हुई थी कई सेवरल आवर्स तक, और हमें इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और करंटली इजरायली आर्मी का कहना यही है कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही है कि इसी रेफ्यूजी कैंप से ज़्यादा वेपन्स जो है वो हम कलेक्ट कर सकें। 20 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस को यहाँ पर अरेस्ट किया हुआ है। एक लैबोरेटरी भी यहाँ पर सीज की हुई है जहाँ पर एक्सप्लोजिव्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और साथ ही साथ रेड में एक रॉकेट लॉन्चर भी सीज किया हुआ है। पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से लगभग 9 लोगों की डेथ हो चुकी हुई है, 50 से भी ज्यादा लोग वुंड हो चुके हुए हैं और 10 लोग अभी भी क्रिटिकल हैं। रीजंस क्या है इस रेड के? देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेनिन जो सिटी है वो दरअसल थर्ड लार्जेस्ट सिटी है वेस्ट बैंक का। यहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, नॉमिनल है, लेकिन कपल ऑफ ईयर से यहाँ पर कई सारे अटैक्स एक दूसरे के ऊपर हो रहे थे। पैलेस्टीनियंस जो थे वो इजरायली पर अटैक कर रहे थे और इजरायलीज जो थे वो पैलेस्टीनियंस को कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पिछले ही हफ्ते एक लीथल सा यहाँ पर आर्मी रेड हुआ वेस्ट बैंक के रीजन में, जहाँ पर जो पैलेस्टीनियन सेटलर्स वगैरह थे उनके बीच और इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के बीच झड़प हुई थी। एंड उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर इजरायली फोर्सेस को ये लगा कि कहीं ना कहीं बड़ा एक मैसिव अटैक यहाँ पर करने का प्लान किया जा रहा था। तो वहाँ की सरकार ने यहाँ पर ग्रीन सिग्नल उन्हें दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसी जेनिन के रीजन में एक अपाचे हेलीकॉप्टर और आर्म्ड ड्रोन्स जो है वो डिप्लॉय किए जा चुके हुए थे बाय इजरायली आर्म्ड फोर्सेस। और इस साल यानी कि 2023 के अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो लगभग 135 पैलेस्टीनियंस और 24 इजरायलियों की मौत हो चुकी हुई है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर टेंशन दोनों के बीच चल ही रहे हैं। 2005 से अगर हम देखें तो इट हैज़ बीन द हाईएस्ट, ये जो डेथ टोल अभी मैंने आपको कहा, सिंस 2005 इट हैज़ बीन द हाईएस्ट वन। तो ये दोनों के बीच कंटिन्यूस झड़प है हमें कपल ऑफ वीक से सिंस देखने को मिल रही है। और इजरायली फोर्सेस यही कह रहे हैं कि इस तरीके के रेड्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं ऑपरेशंस, क्योंकि टेरर अटैक्स को हम प्रिवेंट करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि हम अपने सिटीजन्स की बचावट यहाँ पर कर रहे हैं। पैलेस्टीनियन फोर्सेस या फिर पैलेस्टीनियन के साइड भी जो ज़्यादातर यहाँ पर मिलिटेंट्स जिन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने ये कहा कि जब डिस्कशन होने के लिए ओपन डिस्कशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इस तरीके का वायलेंस ही तरीका है जिसकी तरफ से हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। जेनिन की यूनिकनेस क्या है? देखिए, जेनिन जो है वो तीसरा लार्जेस्ट सिटी है वेस्ट बैंक का। दरअसल इस सिटी के पास एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप है जो कि डेंसली क्राउडेड है, और यहाँ पर कई सारे हंड्रेड्स ऑफ फाइटर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि मिलिटेंट ग्रुप्स के हैं, चाहे वो हमास हो, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हो या फिर फतह ग्रुप के क्यों ना हो।
और 14,000 के आसपास जो डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस हैं वो भी यहाँ पर इस रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। तो यहाँ पर इजरायली फोर्सेस ने यही कहा कि दरअसल इस रेफ्यूज कैंप को, इस सिटी के आसपास के एरिया को एक अड्डा बना लिया गया था, एक हार्ड आउट की तरह बना लिया गया था, जहां पर ये सभी मिलिटेंट्स आ रहे थे और कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि इजराइल पर किस तरीके से अटैक करें। नेब्यूलस, यहाँ पर आप एक और सिटी देख सकते हैं। तो जेनिन और नबलुस दो ऐसे सिटी हैं जहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ज्यादातर नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट लेजिटिमेसी भी यहाँ पर बहुत ही कम है सरकार की। तो एक वैक्यूम यहाँ पर इन दोनों सिटीज में बना हुआ है और लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पर हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट ये लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो कहीं ना कहीं इसराइल के साथ हमेशा झड़प में होते हैं और ये फाइटर कैंप्स वगैरह भी ज्यादातर जो है वो आर्म्ड स्मगल वेपन वगैरह वो स्मगल करते हैं, जो कुछ भी इसराइली फोर्सेस हैं उन्होंने चुराए वगैरह होते हैं। और रिसेंटली भी 2 होममेड रॉकेट्स भी यहाँ पर फायर किए जा चुके हुए थे लास्ट वीक। सो बिकॉज ऑफ दैट अब इन दोनों के बीच फिर से झड़प हमें देखने को मिल रही है। अभी हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से रिस्पॉन्सेस हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।